नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंडियन सोर्स को 2 जीनोमिक कंसोर्टियम ने अपने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि भारत में ओमिक्रॉन स्वरूप सामुदायिक संक्रमण के स्तर पर है और जिन महानगरों में कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है वहां ये हावी हो गया है। कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण करने के लिए सरकार द्वारा गठित समूह इंसाकोग ने यह भी कहा है कि देश में ओमिक्रॉन के संक्रामक उपस्वरूप BA.2 की कुछ हिस्सों में मौजूदगी मिली है। समूह ने रविवार को जारी 10 जनवरी के अपने बुलेटिन में कहा है कि अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के अधिकतर मामलों में या तो रोगी के संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दिए या फिर हल्के लक्षण नजर आए हैं। अस्पताल और गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती होने के मामले मौजूदा लहर में बढ़ गए हैं और खतरे के स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ है। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह से आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड किया गया। इस दौरान राजपथ पर नेवी के जवान फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते नजर आए। सरकार द्वारा जारी एक वीडियो में दिख रहा है कि नेवी के बैंड मास्टर फिल्मी गीत की धुन बजा रहे हैं और जवान उस पर थिरक रहे हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया सरकार के एक नागरिक जुड़ाव मंच द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में भारतीय नौसेना के जवानों को नई दिल्ली के विजय चौक पर रिहर्सल के दौरान एक बॉलीवुड गाने पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि नौसेना की वर्दी पहने और राइफलें पकड़े हुए रक्षा कर्मी फिल्म अपना देश के गीत दुनिया में लोगों को की धुन पर थिरक रहे हैं। इस गीत की धुन RD बर्मन ने तैयार की थी, जबकि उसे गाया था उन्होंने खुद और उनकी पत्नी और गायिका आशा भोसले ने। ऐसा लगता है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे ने भी उनके और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच का तनाव कम नहीं हो पाया है। बनर्जी ने सवाल किया कि केंद्र ने बोस की मौत से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। उनकी पार्टी ने मांग की है कि जापान के रेनकोजी मंदिर में संरक्षित राख, जिसे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माना जाता है, उसे DNA विश्लेषण के लिए भेजा जाए। ममता बनर्जी ने उनकी 125वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में कहा कि आज तक हमें नेताजी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। समाचार एजेंसी ANI ने उनके हवाले से कहा कि उन्होंने कहा था कि जब वे सत्ता में आएंगे तो वे इस पर काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वास्तव में हमने नेताजी बोस की सभी फाइलों को जारी और सार्वजनिक कर दिया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कहर अगले 2 हफ्ते यानी 14 दिनों में चरम पर पहुंच सकता है। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ये राय अपनी एक रिपोर्ट में जाहिर की है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना का संक्रमण फैलने की दर R वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच और कम होकर 1.57 ही रह गई है। यानी 2 व्यक्तियों से 3 लोगों में कोविड-19 संक्रमण होने की संभावना है। इसमें और गिरावट आने के साथ ही तीसरी लहर का पीक आ जाएगा। R वैल्यू से पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव मरीज कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर ये दर 1 से नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि महामारी की स्थिति समाप्त हो गई है। रेलवे ने एक RTI के जवाब में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में रखरखाव के कारणों से 35,000 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने यह भी बताया कि 2021-22 की अप्रैल से जून तिमाही के दौरान रखरखाव कारणों के कारण 20,941 ट्रेनों को रद्द किया गया था। वहीं अगली तिमाही में 7,117 ट्रेनों को रद्द किया गया और अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 6,869 ट्रेनें रद्द की गई। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ ने RTI अर्जी दाखिल कर रेलवे से जानकारी मांगी थी। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इतिहास में इस तरह के रद्दीकरण की सबसे अधिक संख्या 2019 में थी, जब लगभग 3,146 ट्रेनों के रखरखाव के काम के कारण रद्द कर दिया गया था।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेला गया है और सिर्फ हमारे दो के लिए विकास किया गया है। गांधी ने ट्विटर पर कहा कि सिर्फ हमारे दो के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4 करोड़ भाई और बहनों को गरीबी में धकेला गया है। उन्होंने हैशटैग बीजेपी फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इन 4 करोड़ में हर एक वास्तविक व्यक्ति है, न कि सिर्फ एक संख्या। इन 4 करोड़ में हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत है। नागौर के पूर्णाराम राजस्थान में जगत मामा के नाम से पहचाने जाते हैं। पूर्णाराम खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वे बच्चों को 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नगद राशि इनाम के तौर पर बांट चुके हैं। 3 दिन पहले 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जिले के राजौद गांव के रहने वाले पूर्णाराम के परिचितों ने बताया कि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि बच्चे उन्हें मामा कहकर बुलाते और वे बच्चों को भांजा। उनके निधन के उनकी याद में जायल कॉलेज का नामकरण जगत मामा के नाम से करने की मांग की जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि जगत मामा ने बच्चों के लिए 300 बीघा जमीन भी बेच दी। उससे जो रुपए मिले उन्हें स्कूल और भामाशाह के सहयोग से बच्चों को इनाम के तौर पर बांट दी। जरूरतमंद बच्चों की मदद भी करते थे। जगत मामा हर दिन कई स्कूलों में जाते थे। उन्हें जहां भी रुकने को जगह मिल जाती वहीं रात को रुक जाते। अगली सुबह दूसरी स्कूल में पहुंच जाते थे। वह जिस स्कूल में पहुंचते उसमें होनहार बच्चों की पहचान करके उन्हें 100 से 1000 रुपये तक इनाम देते थे। साथ ही बच्चों को हलवा पूड़ी खिलाने और जरूरतमंद बच्चों की प्रवेश फीस से लेकर किताबें, स्टेशनरी बैग और स्कॉलरशिप तक की व्यवस्था भी करते थे। कुंडली भाग्य फेम मानसी श्रीवास्तव ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कपिल तेजवानी के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। सोशल मीडिया पर मानसी की शादी के वीडियोस काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियोस में मानसी लाल जोड़े पर बेहद खूबसूरत लग रही है। बता दें कि उन्होंने और कपिल ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई है। मानसी ने अपने इस खास दिन पर डबल लेयर गोल्डन नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, मांग, टीका और नथ के साथ अपने ब्राइडल लुक को स्पेशल बनाया है। साथ ही वो हाथों में लाल चूड़ा और कलीरे पहने हुए नजर आई। वहीं कपिल ने इस खास मौके के लिए ब्लू कलर की शेरवानी कैरी की थी। उनकी शेरवानी पर गोल्डन कलर का हैवी वर्क किया हुआ था। इसके साथ उन्होंने गोल्डन पगड़ी पहनी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।